नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। पहले हम महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा जान लेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रख्यात कवयित्री हैं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक शहर में हुआ था। उनकी कुछ रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, मेरा परिवार, गिल्लू, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र आदि। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा जी के कुछ पुरस्कार के नाम हम जानेंगे जो उनको मिला था उनकी रचनाओं के लिए। वो है पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अनुदान, पद्म विभूषण आदि। बच्चों, अब हम पाठ को देखेंगे। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। So here author is talking about a Sonjuhi tree. Sonjuhi tree is a tree in which there will be a flower which is yellow in color. So सोनजूही ट्री सोनजूही के पेड़ में आज भी पीली कली लगी है. So author is looking at the yellow color flower of सोनजूही. इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया. सो बाय सीइंग दैट स्मॉल फ्लावर, येलो कलर फ्लावर, शी इज थिंकिंग अबाउट अ स्मॉल एनिमल जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था. सो हु यूज्ड टू सिट इन दिस हरितिमा मीन्स ग्रीनरी. सो हु यूज्ड टू सिट इन दिस ग्रीनरी एंड हाइड इटसेल्फ इन दैट ट्री. और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था. एंड whenever author used to come there, it used to jump on her shoulder and it used to means author used to scare by seeing that, used to be scared. तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है. At that time she used to search the small flower in that tree, but now she is searching that small animal. So by standing in front of that Sonjuhi tree, she was thinking about a small animal. परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा. But now maybe that small animal is there in the root of सोनजूही. मिट्टी होकर मिल गया होगा. मिट्टी होकर मिल गया होगा मतलब मिट्टी में विलीन हो गया होगा. मतलब maybe its body is mixed with soil. So कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो. स्वर्णिम कली, golden color flower. So because it is yellow color flower, no? So author is thinking that maybe that small animal came as a bird, as a flower in that tree to make the author surprised. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअबल जैसा खेल रहे हैं. So one day, now author is thinking about the flashback, thinking about the past. So one day suddenly when author came to the baramda is balcony,
she saw that two crows are playing with something with their beak. यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित. So काकभूषुंडी is talking about those crows, those who are playing there. They are एक साथ समादरित. समादरित means who is getting respect from us. Anadarit, sometimes we don't like them. We are not at all giving respect. Ati sammanit, ati avamanit. Sometimes we are giving too much respect to them. Sometimes we are not at all giving them any respect. So samadarit and anadarit. So kawa, crow at a time, sometimes we'll give them importance. Sometimes we are not at all giving them importance. हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के. उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. So author is saying here that purkhe means our ancestors, our previous generation, those who are no more, they cannot come to us by getting some other roop. Roop means like they can't come like a peacock, they can't come like a swan. They are coming to us by getting a roop of crow. So what she wants to say here that whenever we are thinking about our ancestors and we want to give some food to them, we are offering that food to crow, not to any other bird. So crow, it's our belief that we believe that crow is the bird which will give, if we'll give food to them, that means we are giving the food to our ancestors. इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. So whenever you are getting the bad voice of crow, which is not at all good, we don't like to hear it. So it is giving, that sound is giving the news that our some guest is going to come to our home. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. So we don't like the sound of crow. Their voice also we don't like. But we are so here author is saying that sometimes we are giving them respect. When we are giving them respect, when we want to offer food to our ancestors. That time we are calling crow, we are giving them food because we want to give our food to, we want to give some food to our previous generation. And we don't like its sound, and sometimes it is giving us the news that our guests are going to come to our home.